एक टूटी फूटी मजार थी और वो रेत के अंदर रेंगने वाली चीज गायब हो चुकी थी। इस वीराने में ये मजार आखिर किसकी हो सकती थी? दोनों उठकर उस मजार के पास गए। मजार काफी पुरानी हो चुकी थी। वो दोनों उसको देख ही रहे थे कि तभी उनकी नजर मजार के पास रखे एक बड़े से मटके पर गई। दोनों प्यास से तड़प रहे थे। उस वीराने में पानी से भरा मटका मिलना लगभग नामुमकिन था, मगर फिर भी असद ने आगे बढ़ते हुए उस मटके में देखा। मटके को देखकर अबद खुशी से उछल पड़ा। मटका ठंडे पानी से बिल्कुल भरा हुआ था। असद फौरन मटके से पानी निकालकर पीने ही वाला था कि तभी अबद ने उसे रोका। होश में आओ भाईजान, इस वीराने रेगिस्तान में भला पानी कहां से आ सकता है? ये जरूर कोई छलावा है। असद प्यास से तड़प रहा था। उसने अबद पर गुस्सा करते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कोई व्यापारियों की टोली इसे यहां छोड़कर चली गई हो। वैसे भी यहां मजार है तो डर कैसा? असद ने पहले उस पानी को चखा और फिर एक सांस में ढेर सारा पानी पी गया। पानी पीकर उसने कहा, अरे वाह, इतना मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया। फिर अबद ने भी पानी चखा। पानी वाकई बहुत मीठा और ठंडा था। फिर दोनों ने खूब सारा पानी पिया और वहीं लेटकर आराम करने लगे। रात में रेगिस्तान का मौसम ठंडा हो गया था और दोनों काफी थके हुए थे। देखते ही देखते उन्हें गहरी नींद आ गई। रेगिस्तान रेगिस्तान, क्या है तेरा राज? जो आए इस रास्ते पर होगा पर्दाफाश। अबद को किसी लड़की की बेहद मीठी आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनकर उसकी नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गया। फिर अबद ने जो देखा उस पर वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसके चारों तरफ रोशनीदार तंबू लगे हुए थे, जिनमें खाने पीने और ऐशो आराम की सारी चीजें थीं। उसने चौंकते हुए अपने बड़े भाई असद को जगाया। ये नजारा देखकर दोनों ही चौंक पड़े थे कि आखिर वो यहां कैसे आ गए। दोनों समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आई, जो कि पहनावे से बंजारन लग रही थी। खुले बाल, नीली आंखें, वो बला सी खूबसूरत थी। उसके बदन से भीनी भीनी जैस्मीन के इत्र की खुशबू आ रही थी। दोनों उसे देखते ही रह गए। फिर उस लड़की ने इन दोनों से कहा, आप दोनों यही सोच रहे हो ना कि आप यहाँ कैसे आए? मैं लेकर आई हूँ आपको यहाँ। मेरा नाम हादिया मस्तानी है और मैं बंजारों की एक टुकड़ी से हूँ। मेरे साथी आगे चले गए और आप दोनों के लिए मैं यहाँ रुक गई। चलिए, गर्मा गर्म खाना और ठंडी शराब आपका इंतजार कर रही है। असद उस लड़की की बातों में बिल्कुल खो गया था। वो झटपट उठकर उसके साथ चलने लगा, जबकि अबद उसे रोकना चाहता था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, मगर फिर भी वो असद को नहीं रोक सका और उसके पीछे पीछे चलने लगा। तंबू में पहुंचकर उन दोनों ने देखा वहां खाने पीने की सारी चीजें थी। दोनों ने पेट भर खाना खाया और खूब शराब पी। उसके बाद असद ने उस लड़की से कहा, तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। उसकी बातें सुनकर लड़की जोर से हंसी। क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? मगर आप इसके बदले मुझे क्या देंगे? तुम जो मांगो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं।